हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप? पहचाना? स्वागत है फिर से मेरे चैनल इंडियन क्रेजी स्टडीज पर। तो चलिए देखते हैं फिर क्या फिर से इंट्रिकेशन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि एग्जाम में इसके सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी। क्योंकि डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले इसमें याद होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग इंट्रिकेशन साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन x 2 प्लस साइन x dx। अब बच्चों सोच रहे होंगे क्या कि ये तो वैसा ही होगा जैसे सब होते थे। तो ना बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इसको देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? इंट्रिकेशन साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन x 2 प्लस साइन x दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हैं। तो बच्चों देखो, इसको सोच रहे होंगे कि इसमें भी हम कुछ मान लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंट्रिकेशन कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग आपको कितना बढ़िया वाली ट्रिक बताते हैं। क्या? क्योंकि ये दूसरी ट्रिक से सवाल लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है? लिखा हुआ है साइन 2x। हम क्या साइन 2x को t मान लें? नहीं, हम लोग इसको क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं। और बच्चों, साइन 2x का फार्मूला याद है? नहीं? क्या याद है? देखो, साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x। ये होता है यहाँ पर, ये हम लोग पुट करा देते हैं। 2 साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x dx। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए, अब हम लोग यहां पर क्या करें, मान लेते हैं। क्या? साइन x को t क्या किया, लेट, और हम लोग क्या करा दे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो पहुंचते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में साइन x का क्या होता है बच्चों? याद कर लो यार, नहीं करोगे? साइन x का cos x dx बराबर dt। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, cos x dx लिखा है। इसकी जगह पुट करा दीजिए 2 cos x dx की जगह dt और sin x की जगह t अपॉन लिखा है 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये सब वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, पुट करा दिया। इतनी बात समझ में आ गई है? अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करोगे। अब देखो, ये सवाल हो गया है अझेल। अझेल का मतलब अब ना होगा तुमसे, और होगा कैसे। देखो जरा, यहां पर ये सवाल होगा कैसे। सबसे पहले
ये क्या लिखा है 2t dt अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो हम लोग चलते हैं कहां पर, कहां पर, पार्शियल फ्रैक्शन में। ये आखिर क्या होता है भैया, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ये होता है आंशिक भिन्न। क्या, आंशिक भिन्न। और ये क्या होता है, ये होता है भाग कराना। किसी भी फंक्शन का भाग कराना कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न। ये लिखा हुआ है क्योंकि इसमें डिवाइड में मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दिया गया है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। इक्वल टू a अपान 1 प्लस टी प्लस b अपान 2 प्लस टी। a अपान 1 प्लस टी और 2 अपान b अपान 2 प्लस टी। तो बच्चों अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे t अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। इस वाले पोर्शन को हमने लिख लिया, 2 कांस्टेंट था बाहर चला गया, बचा t अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो ये लिखा हुआ है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। दिख रहा, ध्यान से देखो, अगर एक बार समझ गए तो समझो जंग जीत गए। देखो भाई 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी। अब बच्चों ये से ये खत्म, टी बराबर 2 ए प्लस टी और प्लस बी 1 प्लस टी। अब इसको हम लोग टी के फॉर्म में इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, देखो इसका मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 2a प्लस टी ए प्लस बी प्लस बी टी। और अब देखो कांस्टेंट वाली वैल्यू एक तरफ और फंक्शन वाली टी वाली वैल्यू एक तरफ। तो देखो लिखा है 2a प्लस बी प्लस टी, टी से टी कॉमन हो गया, आया a प्लस बी और ये है इक्वल में टी। अब इसको देखिए आप लोग, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। हमने क्या किया है, साइन 2x को 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx को हम लोगों ने साइन 2x को क्या किया है, इंटीग्रेशन फार्मूले से 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना दिया। अब जैसा था नीचे वैसा लिख लिया। अब देखिए अगर हम लोगों ने साइन एक्स को t माना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो cos x dx बराबर dt हो गया। 2 ऐसे ही है, साइन एक्स की जगह t तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब ये देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में है, कहाँ है, मल्टीप्लाई फॉर्म में।
तो जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम लोग इसको नॉर्मली क्या नॉर्मली इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से हम लोग इसको तोड़ लेंगे डिवाइड के फॉर्म में, एक a कांस्टेंट एक b कांस्टेंट, तो a अपन 1 प्लस टी प्लस बी अपन 2 प्लस टी। तो आ जाइए बच्चों आगे। इतना तो बचपने में पढ़े थे कक्षा 5वीं में कि आंशिक भिन्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं पढ़े थे, कंचा खेलते रहे हैं, गुल्ली डंडा, कंचा गुल्ली डंडा खेलो, लेकिन कब पतंग का पेच लगाना है ये भी जान लो। यहाँ आओ, इसको देखो क्या लिखा है, एलसीएम, और हमने ले लिया तो आया इतना। अब बढ़ते हैं आगे। कहाँ आगे? तो ये हो गया कितना, देखो बच्चों, हवाई जहाज कुछ तिरछा उड़ गया, ऐसे उड़ा दो। अब लिखा हुआ है इतना, इसमें हम लोग क्या करें, अगर हम लिख दे 0 प्लस टी प्लस 0t स्क्वायर, दो फंक्शन है तो इतना ही रहने दो, 0 और प्लस टी बराबर, कोई फर्क पड़ा इधर नहीं, लिखा है 2a प्लस b प्लस टी a प्लस b। तो कितना हो जाएगा मुन्ना, कितना? देखो हम लोग क्या करें, कंपेयर करा दें, तुलना करा दें। 2a प्लस b बराबर 0, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, समझ रहे हो? तो आ गया कितना, a प्लस b बराबर t, एक बार 2a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर, ये देखो t की जगह माना 1। अब देख लो मुन्ना, सीधा यहां से a b की वैल्यू निकाल लो, b बराबर क्या आया, 1 माइनस a, और ये a की वैल्यू इधर पुट करा दो, तो हो गया 2a प्लस 1 माइनस a बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, a 2a से a गया तो a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 1, a बराबर माइनस 1, तो a की वैल्यू रख दो b वाले में, तो b बराबर 1 माइनस a था, तो b बराबर 1 माइनस 1, तो प्लस का 1, तो b बराबर 2। तो a और b की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम लोग क्या करें, इस a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करा दें, कहाँ, यहाँ, मिटा दो बाकी सब जितना भी है, सीधे सीधे ये लिखा है, वैल्यू पुट करा दो, a बराबर -1 अपान 1 प्लस टी प्लस b बराबर 2, तो हो गया 2 प्लस टी। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमारा 2 जो था, ये 2 ये हमारा
बाहर हो गया और ये हो गया dt ओवरऑल। अलग अलग करा तो अलग अलग dt लिख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर पर। इधर पर आ जाओ भाई, बराबर 2 -1/1 प्लस टी dt। 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो हो गया 4 2 प्लस टी dt। इतनी बात समझ में आ रही? पक्का? चलो फिर। अब मुन्ना, अब परीक्षा तुम्हारी आ गई। अब बताओ, अगर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/x तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो जाओ वीडियो देखो, फार्मूला नंबर 5। तो क्या हो गया, ये माइनस आएंगे तो हो गया log 1 प्लस टी प्लस 4 log 2 प्लस टी प्लस सी। तो हो गया -2। और बच्चा टी की वैल्यू कितनी थी? साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 4 log 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। दैट्स सॉल्व। ये हो गया क्या आंसर? आया कुछ समझ में? क्या ये एक नया मेथड लगा है? अगर इंटीग्रेशन में नीचे मल्टीप्लाई के फंक्शन दिए हो तो हम लोग लगाएंगे क्या? पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जगह। देखो बच्चा, बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगर पिछला सवाल नहीं समझ में आया है तो ये वाला सवाल जरूर ध्यान से भाई देख लो। काहे कि अब हम पिछला सवाल तो बताएंगे नहीं, तुम बैग जा के देखोगे। तो ये वाला तुम देख लो अच्छे से, तो तुमको क्या होगा, मजा आ जाएगी। कसम से बता रहे हैं, एक नंबर की मजा भाई, कसम से। ये सवाल देखोगे ना तो देख के दंग रह जाओगे, किस तरीके से इसमें हम लोग इतना फंक्शन अप्लाई कराएंगे, इतना तोड़ेंगे जोड़ेंगे कि कसम से मजा ना आए तो पैसा वापस। तो फिर चलो देखते हैं। हम लोग स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो तो क्या करते हो? सबसे पीछे बैठे रहते होगे, मौज मस्ती पेलते हो, इधर उधर देखते हो, मास्टर जी के नाम बिगाड़ोगे, है ना? अरे हमारे स्कूल में भी यार एक मास्टर जी थे बहुत बढ़िया, लेकिन पेलते बहुत थे। लेकिन उनका नाम प्रशांत था जब हम इंटर में पढ़ते थे, लेकिन प्यार से कहते थे रजनीकांत। का रजनीकांत। यार उनकी एक्टिंग भी लाजवाब बिल्कुल। साला जिस समय क्लास में घुसे ना तो लगे कि बस अब वही एक्शन है, एक्शन पेलेंगे आके। और इतने एक्शन कि फिर पूछो का, पूरी क्लास में साला तांडव मचा के धर दे। तुम लोग यार कसम से
बहुत, लेकिन आजकल यार कहाँ मजा रह गया, मजा रह गया, कुछ नहीं मजा रह गया। स्कूल गए नहीं गए, घर में बैठे मोबाइल देख रहे हैं बस, यूट्यूब खोले कपिल शर्मा शो देख लिए, नहीं तो मोटी, अबे आजकल तो चल का शॉर्ट वीडियो, साला देखो 10 सेकंड बाद एक नया लो, 10 सेकंड बाद एक नया लो, कौन देखे वीडियो। पढ़ाई पढ़ाई तो हो ही जाएगी, पेपर के समय ले लेंगे जी नोट्स पढ़ डालेंगे, लेकिन यूट्यूब का सहारा लेने लगे लोग। कहने को छोड़ो, घर से पैसा ले लो, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, चलो दोस्तन के साथ सुट्टा मारी आते हैं, सुट्टा मारेंगे, बैठेंगे बाइक में, एंटी रोमियो आएंगे तो दौड़ के भागेंगे सारे। छोड़ो यार, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ो सवाल ये वाला, एग्जाम आ रहे हैं, काम बहुत आएगा पक्का, क्वेश्चन को फंसा जाए वाला। तो चलो देखते हैं, दिख रहा होगा लेकिन बहुत छोटा सा ही ना, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx। क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं समझे, समझा रहे हैं, देखो चुटकियों में, लेकिन मजा आएगी, देखना चाहिए, भागना नहीं इस क्वेश्चन में। अगर भाग गए या आगे बढ़ा दियो तो भैया समझ में ना आए, हमारी कोई गारंटी नहीं। और अगर ये सवाल समझ लियो, कसम से कह रहे, बोर्ड में एक भी सवाल ऐसा आ जाए, मास्टर कहेगा बे यार ये लुंडा कर कैसे दिया। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बस साला ये तार तो फंस जाता है। देखो करेंगे क्या, इंटीग्रेशन sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx लिखा है, हम लोग इसको कौन सा सबसे शुरुआती ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते थे, sec x को 1 अपॉन cos x से लिखते थे और cosec x को 1 अपॉन साइन x, क्या 1 अपॉन साइन x और dx। तो क्या हो जाता था, देखो बच्चा 1 अपॉन cos x अपॉन एलसीएम ले लेते थे तो हो जाता था 1 अपॉन साइन x अपॉन साइन x dx। अब क्या हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो देखो साइन x अपॉन cos x 1 प्लस साइन x। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से इसको सॉल्व किया, साइन और कॉस के फॉर्म में बना लिया। अब देखो जब बना लिया है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो कितना आया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx का इतने से कुछ उखड़ जाएगा, होएगा, घंटा नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, देखो पहले कैसे, इस फंक्शन में हम लोग क्या करें, पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें cos x का मल्टीप्लाई और cos x का डिवाइड करा देंगे। क्या कराएंगे, cos x का मल्टीप्लाई और cos x का डिवाइड, और जब ये करा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स
और हो गया dx। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई? लिखा था इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन, अबे तुम लोग देख रहे हो जुबान फिसल रही ठंड के मारे। इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स dx बराबर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में तोड़ के लिख दिया यहाँ तक। अब यहाँ इसमें हम लोग ऊपर नीचे cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो आ जाएगा इतना। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, देखो भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ दिख रहा तुमको? दिख रहा? दिख रहा? देखो देखो, इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, सर्वोच्च चलो बचपने में, और लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लो तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, दिख गया इतना? जब दिख गया है तो चलो फिर इसमें पुट करा दो। देखो भाई, लिखा हो ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स dx। अब कुछ बात समझ में आई? देखो, मजा लो और पढ़ो। जितना मौज से पढ़ोगे उतना मौज से आएगा। देखो, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। देखो बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना कि इसमें हमने जब ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 की जगह कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो गया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला पढ़े हो? नहीं? तो एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। देखो फिर हो गया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स पहले ही से दिया गया था। तो हो गया कितना, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही अब सोच रहे हो कि साला ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, आखिर कर क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसको कि सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, ताकि ये ऐसा फंक्शन बन सके जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकें, और जितना छोटा से छोटा बना दे। तो बच्चा देखो, लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, लेट मान ले। ठीक, मान लिया क्या, लेट साइन एक्स बराबर टी, और क्या करें, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई पुट, तो यहाँ उड़ाओ जहाज, तो हो गया कितना, साइन एक्स की जगह टी, कॉस एक्स की जगह डी टी, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी।
और 1+t का होल स्क्वायर और 1 - t। अब देखो बच्चा, हटाओ ये सब जितना भी है दुकान अपनी, दिख रहा। अब ये फॉर्म बन के आ गई है। अब इस फॉर्म में हम लोग लगाते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, कैसे देखो, देखिए इधर पर क्या लिखा है, a/1+t प्लस b/1+t का होल स्क्वायर प्लस c/1 - t। अब बच्चा सोच रहे होंगे कि पहले तो एक ही घात का था, अब डबल घात के हैं। तो जब डबल घात के होते हैं तो उनको दो पार्टों में लिखते हैं। ए के साथ एक पार्ट 1+t, तो बी के पास दूसरी घात वाला 1+t का होल स्क्वायर। जैसे जैसे घात बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन हमारा पार्टीशन जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, पक्का? एक नंबर, एक नंबर। चलो आओ फिर करते हैं। और यहाँ पर जो है t/1+t का होल स्क्वायर और 1 - t ऐसे ही लिखा रहने दो। एलसीएम ले लो, एलसीएम सर वो जानते हो तो ले लो, नहीं जानते हो पड़ोसी से ले लो। 1+t का होल स्क्वायर और 1 - t। अब देखो ए हो गया। अब एक 1+t से एक 1+t चला गया तो एक 1+t बचा और 1 - t बचा, प्लस b 1+t² से ये चला गया तो बचा 1 - t प्लस c। अब 1 - t से चला गया तो 1+t का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई, पक्का? लो बच्चे ये कट गए, बचा कितना, t बराबर a 1+t और 1 - t प्लस b 1 - t प्लस c 1+t का होल स्क्वायर। अब देख लो इसको ध्यान से, एलसीएम एलसीएम सब एकदम फिटम फिट है कि नहीं, देख लियो, मिटा दे, चलो मिटा दे रहे, आ जाओ इधर ऊपर, आ जाओ ऊपर, ये नहीं मिटा लेना पूरा। t बराबर a, देखो एक ब्रैकेट में लिखा है प्लस, एक में माइनस, तो हो गया 1 - t²। ये हो गया प्लस b 1 - t और प्लस c और 1+t का होल स्क्वायर। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग लिखते हैं 0 × 1+t प्लस 0 × t²। कोई फर्क पड़ा? हमारे पास t² तक के फंक्शन है इसलिए हमने ये लिख लिया। अब एक काम ये भी करो यार, इसको लिखा था 1+t² तो इसको सारे को तोड़ लो, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, 1+t² प्लस 2t कर लिया। 2t बहुत याद आता है। अब देखो इसको हम लोग क्या करें, t की इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले। सबसे पहले देखो a का मल्टीप्लाई कराया तो आ गया a
बी का कराया तो आ गया बी, सी का कराया तो आ गया सी। प्लस साइन लगाओ। अब ए का कराओ टी वाले में तो है ही नहीं, हटा दो। बी का कराओ टी वाले में है तो माइनस का बी, और सी में है प्लस का 2t प्लस का 2b। 2t बहुत याद आता है यार। अब सी है यार, सी। अब आ जाओ स्क्वायर वाले में ले लो, और टी जो है इसका कॉमन है, ठीक है। अब आ जाओ स्क्वायर वाले में, प्लस साइन लगाओ। ए का माइनस ए। अब बी में है स्क्वायर नहीं है, सी में है तो प्लस का सी, और टी स्क्वायर बाहर हो गया। इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। लाइन कायदे समझ लो, चाहे तो एक काम कर लो, इसका सबका मल्टीप्लाई, ए का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, बी का अंदर करा दो, सी का करा दो, और उसके बाद पहले कांस्टेंट वाले लिख लो, फिर टी वाले लिख लो, फिर टी स्क्वायर वाले लिख लो, ठीक। अब क्या करो, इससे कंपेयर करा दो, मतलब तुलना, तुलना, ठीक। तुलना करने पर, समझ रहे हो, ठीक है। चलो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस बी प्लस 2c बराबर 1 हो गया। देखो टी है तो इसका मतलब 1 है। अब आगे और बढ़ते हैं, माइनस ए प्लस सी बराबर हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई है पक्का। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। अब देखो यहां से, कहां से, यहां से, यहां से दिख रहा है कुछ, ए बराबर क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 से देख लो, पक्की बात। माइनस ए प्लस सी बराबर 0 तो ए बराबर सी। अब सी बराबर ए हो गया तो यहां पर हम लोग लिखते क्या, इक्वेशन पुटिंग करते हैं किसमें, पुटिंग इक्वेशन 1 में। तो यहां पर ए की जगह सी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, सी प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो बी प्लस 2c बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई है पक्का। देखो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब यहां से इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 से था। इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग इससे लिख दें इधर पर, इक्वेशन 2 एंड 4। तो कितना है, माइनस बी प्लस 2c बराबर 1, और देखो b प्लस 2c बराबर 0। इनको हम क्या करें, इक्वेशन 2 प्लस 4 करा दें तो दोनों कट जाएंगी प्लस माइनस से, ये हो जाएगा 4c बराबर 1, तो c बराबर 1/4। c की वैल्यू आ गई। जब c की वैल्यू आ गई तो यहाँ देखो a बराबर c था तो a की वैल्यू भी आ गई -1/, a की वैल्यू भी 1/4। अब a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू निकाल लो भाई। देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी में हम लोग क्या करें, 1/4 प्लस 1/4 ऐड करा दें। क्या करा दें, ऐड करा दें। देखो इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ए एंड सी, तो
लिखा है 1/4 प्लस बी प्लस 1/4 बराबर 0, तो बी बराबर कितना हो गया 1/4 एलसीएम ले लिया तो हो गया 2/4, तो 1/2, तो उस तरफ गया तो माइनस का 1/2, तो आ गया बी की वैल्यू -1/2। इतनी बात समझ में आ गई? तुम लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा ना? बड़ा नहीं लग रहा है, बहुत छोटा है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है मुन्ना। देखो फिर आगे, अब ए बी सी की, अब तो बाउंड्री लाइन में है हम लोग, ए बी सी की वैल्यू आ गई है, पुट करा दो। कहाँ पर? जहां से चले थे। कहाँ से चले थे? देखो फिर कहाँ से चले थे। क्या सवाल था हम लोगों के पास? ए अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, बी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 माइनस टी। ये सवाल था, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन यही निकला था ना? तो लगा दो वैल्यू मुन्ना। ए की वैल्यू 1/4 और साथ में इंटीग्रेशन लगाते चले जाओ। 1/1 प्लस टी डी टी प्लस बी की वैल्यू -1/2, इंटीग्रेशन लगाते चले जाओ। 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी प्लस 1/4, तो 1/1 माइनस टी डी टी। ये खत्म हो गया काम, 35 हो गया इसका भाई। देखो फिर, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ए बी सी की जो वैल्यू थी वो निकाल के इसमें हम लोगों ने लगा दी है, और पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने निकाला था और उसकी हम लोगों ने क्या इंटीग्रेशन भी लगा दिया है। हम लोग वापस इंटीग्रेशन पे आ गए हैं। अब देखिए आप लोग, इसमें हम लोग क्या जानते हैं? पहली बात कि 1/4 जो है ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस टी, तो फार्मूला नंबर 5 जाओ उधर, तो हो गया log 1 प्लस टी। समझ रहे हो बात को? -1/2। अबे ये देखो जरा, लिखा है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, तो ये कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? ये फंक्शन मान लो ये ऊपर गया तो हो गया कितना x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो हो गया कितना x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा नीचे, तो हो गया कितना -1 अपॉन x। कितना आ जाएगा -1 अपॉन x। तो बस ऐसे ही लिख दो, सीधे सीधे x की जगह 1 प्लस टी, तो कितना हो गया? देखो ये ऊपर गया 1 प्लस टी की पावर -2, समझ रहे हो, और इंटीग्रेशन करा दिया +1, तो -2 +1, समझ रहे हो, प्लस इसको 1/4, और ये तो जैसे है अपना प्यारा भाई, तो log 1 माइनस टी प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कराया है ना, तो कितना हो जाएगा? इसी तरीके से देखो लिखा है माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो मिटाल के इसको हम लोग लिख लेते हैं सही फॉर्म में बिल्कुल। इधर पर नीचे 1 प्लस टी, माइनस एक था तो प्लस का हो गया 1/, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो मुन्ना, बस समझ में आ रहा ना? पक्का बोर तो नहीं हो रहे? मैं बोर हो रहे तो गाना सुना दे कहो तो सुना दे का। तुम लोग सुनाओ ना कोई गाना मस्त वाला। सवाल बड़ा है लेकिन यार इम्पोर्टेंट बहुत है यार, सही बता रहे हैं। और एक बार अगर देख लो सीख लो तो कसम से बता रहे हैं, मास्टर ना हो जाए इंटीग्रेशन के तो कहीं ना। पक्का यार देख लो, गाना आना तो अभी सुन लेंगे, सुना देंगे, सब कुछ होगा। अब देखो लिखा है 1/4 log mod of 1 plus t plus 1/2 1/1 plus t plus 1/4 log 1 minus t plus c। इतनी बात आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? अबे कहूँ गलत तो नहीं हो रहा है? देख लो भाई, बाद में ना कहीं ना गलत अलत हो गया है सर जी। तो बच्चा देखो क्या दिया है, 1/4 log mod of 1 plus t plus 1/2 1/1 plus t 1/4 log 1 minus t plus c। तो 1/4 log mod of 1 plus t और 1/4 log 1 minus t plus c। तो इसमें देखो 1/4 कॉमन आ गया, ठीक है। और देखिए प्लस में है तो log, ठीक। और क्या हो गया, ये 1 plus t इंटू 1 माइनस टी हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में लॉग के साथ प्लस होता है और अगर माइनस लिखा है तो डिवाइड होगा, ठीक है। प्लस 1/2 1/1 प्लस टी। अब देखो मुन्ना, हम लोगों ने क्या किया था, टी बराबर साइन एक्स माना था, लेट किया था, याद आया कुछ? वैल्यू पुट करा दो। देखो इधर 1/4 लॉग, और ये क्या है, एक में प्लस एक में माइनस, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और प्लस 1/2 है तो 1/1 प्लस टी हो गया। तो टी की वैल्यू पुट करा दो इसमें, हटा दो सारे को, ये सब हटाओ भगवान। देखो देखो देखो, दिख रहा कि नहीं? 1/4 log mod of 1 minus sin square x प्लस 1/2 1/1 प्लस साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया तुम्हारा आंसर, दैट सॉल्व। कुल मिला के हम लोग बाउंड्री लाइन में पहुंचे ही गए। तो समझ में आ रहा? इस सवाल को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, प्लस कोशिश करेंगे कि फाइनली सीख जाएं। और ये सीख गए तो समझो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में कहीं भी आ जाए, कैसा भी सवाल आप जरूर लगा लेंगे। विशेष ध्यान देना इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बहुत गजब का, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है और कुछ नया जरूर सीखोगे इस क्वेश्चन से, गारंटी दे रहे हैं। देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन, देख रहे हो ना? देखो फिर अब समझो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। अब देखो इसमें एक नया सवाल है और नए तरीके से सॉल्व होना चाहिए बिल्कुल। और आप पेपर में आएगा तो ध्यान कर लेना, अगर इस तरीके का कभी कोई सवाल आए ना तो उसको कैसे करना है, और नहीं तो फिर बैठे रहना पड़ोसी की तरह मुंह करके।
देखो, सबसे पहले इसको हम लोगों ने क्या देखा, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट 9 प्लस 16 साइन एक्स डी एक्स। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ नया ये है कि इसमें हम लोग मानेंगे लेट क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी। देखो नया घनचक्री आ गए, मजा आ गई। आखिर क्यों माना है ये भी समझो। क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो हो गया प्लस साइन एक्स, तो हो गया डी एक्स बराबर डी टी। अब लिखा हुआ है यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो जरा सवाल में ऊपर बच्चों, क्या दिख रहा है? आई मजा? दिख रहा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी दिख रहा है ना। पुट करा दो बहुत तेजी से, बिल्कुल बिना देरी करे हुए। ये वैल्यू यहाँ पुट करा दो, कितनी हो गई डी टी। और देखो मुन्ना, अभी पुट कराएंगे, धैर्य खाओ, अभी पूरा इसको कर तो लो मालिक। अब इसमें हम लोग क्या करें, इसको देखिए आप, ये तो तुमने करके पुट करा दिया, लेकिन ये कहाँ ले जाओगे? तो हम लोग ले जाएंगे कहाँ, तो आ जाओ इधर, लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन नहीं, स्क्वायर करा दो। डिफरेंशिएशन तो ऊपर कर चुके हैं मुन्ना, बोथ साइड स्क्वायर, तो हो गया कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। खोल दो, क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर टी स्क्वायर जैसे था। अब बताओ बुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर हो गया। कुछ दिमाग में घुसा नहीं? तो देखो यहां से फिर -2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, देखिए इधर, इधर आ जाओ, लिखा है 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन में जाएंगे तो होगा क्या, साइन 2x बराबर टी स्क्वायर। दिख रहा है इतना? और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर साइन 2x निकाल लेंगे। अब देखो यहां से हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिल गया, और आगे करके सॉल्व तो साइन 2x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर मिल गया। तो हम लोग क्या करें, इसको लगा देते हैं क्वेश्चन में। देखो मुन्ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर मुन्ना का हो गया डी टी अपॉन, ये लिखा हुआ है रूट, और लिखा है 9 + 16, और साइन एक्स नहीं है, ये बच्चा है 2x, क्या है 2x है, ठीक है। तो साइन 2x का मान 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया है पूरा dt के फॉर्म में, समझ रहे हो। अब इसको हम लोग कराते हैं पूरा पूरा सॉल्व। देखिए कैसे, dt लिखा है रूट के अंदर 9 + 16 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, करा दिए हो,
पक्का। तो dt अपान 9 + 16 25 t स्क्वायर। अब देखो मुन्ना dt, और ये 25 को लिख सकते हैं का कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करें 4 जो है वो कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हो गया क्या? चलो खोल के बता देते हैं। देखो ये 25 को लिख सकते हैं 5, समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4t का स्क्वायर। लिख सकते हैं, इसका मतलब 4 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। इधर से एक 4 स्क्वायर, और ये रूट लगा हुआ बच्चा ध्यान देना, नहीं तो गिलगिला जाएगा ये। अब देखो यहाँ आओ, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dt, और यहाँ से क्या हुआ 4 कॉमन ले लिया, समझ रहे हो? मतलब 4 कॉमन क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, यही 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के बाहर आ गया, तो 1/, कितना हो गया? यहाँ देखो 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट ही के अंदर है ये, और ये हो गया कितना 5/4 का स्क्वायर बन गया, माइनस ये t स्क्वायर बन गया। इतनी बात समझ में आई? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना समझ रहे हो। अबे यार सिंपल सिंपल गधा का एकदम बिल्कुल है। 4 स्क्वायर कॉमन ले लो, सीधे सीधे रूट के अंदर है, 16 कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, तो 4 बचेगा, 1/4 होगा सीधे। इतनी देर से कुछ मसीहाए जा रहे हो में लिखा 5/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो इधर अब देख लो, इधर पर कुछ दिख रहा है? घंटा नहीं दिख रहा होगा, क्या दिखेगा? इधर लिखा हुआ है 1/, इंटीग्रेशन 1/, देख इधर, इधर साफ साफ देखो 1/4 dt अपॉन √5/4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और किस लोग नहीं बताना फार्मूला 4 डालो तुम लोगों का। फिर देखो 1/4 का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस t स्क्वायर। अबे याद कर ले यार तुम लोग, क्या होता है बताओ? फार्मूला नंबर 22 देखो जाके, लिखा हुआ है अगर इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर लिखा हुआ है a² माइनस x², तो होता है क्या? sin इनवर्स x/a। a क्या है? 5/4। ये गया ऊपर, sin इनवर्स 4x/5। कुछ दिमाग में घुसा नहीं? देखो प्लस c कौन लगाएगा? प्लस c। देख लियो, दैट सॉल्व आंसर। अब बताइए, आई मजा? ये हो गया खत्म आपका पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। मिलते हैं किसी मजेदार नए मेथड के साथ फिर से इंटीग्रेशन में। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहें। तो
टाटा, बाय बाय, नमस्कार।